नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिस्प्ले कहानी के इस नए एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं अब थक चुका हूँ। मेरी हड्डियों में अब ज़्यादा जान नहीं बची। मेरी आंखें भी अब काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। मेरा दिल अब बहुत कमज़ोर हो गया है, क्योंकि आज इसने उस इंसान को खो दिया जिसकी वजह से यह धड़कता था। मैं एक 68 साल का बूढ़ा आदमी जब भी अपनी ज़िंदगी के पन्नों को फरोलता हूँ तो मुझे कुछ खास दिखाई नहीं देता। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं जिसे याद करके मैं अपनी ज़िंदगी पर नाज कर सकूं। जब भी मैं अपनी ज़िंदगी के गुजरे वक्त पर नज़र डालने की, गुजरे वक्त को याद करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऑफिस में बिताया हुआ वक्त याद आता है। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने कब अपने बच्चों और पत्नी के साथ अच्छा वक्त बिताया। एक वक्त था जब मैं अंजलि के प्यार में पागल था। उसको देखते ही जैसे मेरे शरीर में जान आ जाती थी। गर्मियों के मौसम में भी मुझे लगता था कि जैसे बरसात का मौसम है। मैंने अंजलि से ज़्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। बहुत जल्द हमने शादी कर ली। मुझे गर्व था कि अंजलि बहुत अच्छी माँ और पत्नी है। उसने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। लेकिन हमारा प्यार शादी के 2 साल बाद कहीं खो गया। मेरा काम मुझ पर हावी होने लगा। हर वक्त मुझे काम की चिंता रहती थी। अंजलि भी बच्चों में बहुत बिजी रहती थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते थे। लेकिन अंजलि का रोज़ सुबह मेरे लिए चाय बनाकर देना नहीं बदला। वो उसका प्यार जताने का अपना तरीका था, लेकिन मैंने कभी गौर ही नहीं किया। उस वक्त भी मैं अपनी फाइलों में बिजी रहता था। शादी के 43 साल बाद अंजलि की ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हो गई। वह मुझसे अक्सर कहा करती थी कि मेरे सिर में दर्द रहता है और मैं उसे सिर दर्द की दवाई दे देता था और कहता था कि ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल के बेड पर अंजलि कई दिनों तक मौत से लड़ती रही और अंत में हार गई। जिस दिल को मैंने इतनी शिद्दत से चाहा था वह अब कभी नहीं धड़केगा। उस दिन मैं बहुत रोया, क्योंकि मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की माँ आज इस दुनिया से चली गई। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन अंजलि ने मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मुझे एक पहचान दी। हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी थे, लेकिन मैंने अपने रिश्ते को अहमियत न देते हुए अपने काम से प्यार किया। शायद ही मैं अपनी ज़िंदगी में खुद को कभी माफ़ कर पाऊँ। उसके जाने से पहले मैं उससे एक बार कहना चाहता था कि अंजलि, बस एक दिन के लिए वापस आ जाओ, ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं उस वक्त के लिए जो मैं उसे कभी नहीं दे पाया। लेकिन अब वह मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। आज की युवा पीढ़ी से मेरा यही कहना है कि काम ज़रूरी है, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताना भी ज़रूरी है। आज से कुछ सालों बाद आपको अपने काम से ज़्यादा इस बात पर गर्व होगा कि आपने अपने पार्टनर के साथ कितना वक्त बिताया। याद रखिए, जवानी से ज़्यादा लंबा ज़िंदगी में बुढ़ापा लगता है, या पार्टनर के यह बुढ़ापा काटना पल पल मौत को झेलने के बराबर लगता है। अभी उठिए और अपने पार्टनर को बताइए कि आपको उनके साथ की कितनी आवश्यकता है। उन्हें खुश रखिए, क्योंकि अगर वह खुश हैं तो आप भी खुश रहेंगे और ज़िंदगी बड़ी आसान और सुखमय लगेगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा।